भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार मोंता तूफान मंगलवार को आंध्र प्रदेश तट के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास जमीन से टकराया। इस दौरान तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे जनजीवन पर गंभीर असर पड़ा। वहीं तूफान का असर अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक देखने को मिल रहा है। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कृष्णा, विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिलों पर पड़ा है। इन इलाकों में कई मकानों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे उखड़ गए और कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। फिलहाल कई परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग यानी कि SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। वहीं अब चक्रवाती तूफान धीरे धीरे कमजोर होने लगा है, जिसके कारण शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि जैसे ही चक्रवात उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और दबाव क्षेत्र में कमजोर हो जाएगा, दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। Cyclonic storm in last 6 hours it moved northwesterly with a speed of 15 km per hour. Now it is about 460 km southwest of Gopalpur. And now it is further likely to move northward and weaken into a deep depression during next 3 hours and into a depression during subsequent 6 hours. And if we see in last 24 hours, in the state Odisha, 25 places reported heavy rainfall and 2 places reported very heavy rainfall. And भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे के अंदर चक्रवात का असर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए पूर्वी और मध्य भारत के हिस्सों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने तूफान मोंथा का कहर, कलिंगपट्टनम, इसके अलावा काकीनाडा, मछलीपट्टनम, ये वो ऐसे शहर है जहां पर इस तूफान का बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। ओडिशा में भी इसका वैसा ही असर देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी। हमारे साथ संवाददाता है ओडिशा से निरुपमा बेहरा और जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओडिशा का रुख करूंगी। निरुपमा, ओडिशा में इस वक्त तूफान का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से आंध्र कोस्ट को क्रॉस किया है साइक्लोन मोंथा ने, अभी साइक्लोन की स्थिति हम बताएं तो वो अभी वीक होके डीप डिप्रेशन में तब्दील हुआ है और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से साउथ छत्तीसगढ़ की ओर अभी हम लोग बोल सकते हैं कि मोंथा की गतिविधि है और मोंथा कल सुबह तक और भी वीक होके धीरे धीरे डिप्रेशन में तब्दील होने वाला है, जिसके वजह से ओडिशा में हम लोग बोल सकते हैं कि पिछले 2 दिन से भारी बारिश की रिपोर्ट की गई है। और जिस तरह से साउथ कोस्टल ओडिशा में ज़्यादा बारिश की संभावनाएं जताई गई थी, उस तरह से बारिश के साथ हवाएं भी चली और जिस तरह से लैंडस्लाइड की अनुमान किया गया था, लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। और जिस तरह से कहर मचाकर साइक्लोन मोंथा धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रही है और ये जब तक छत्तीसगढ़ के आसपास पहुंचेगा तब तक हम लोग बोल सकते हैं ये धीरे धीरे वीक होके एक डिप्रेशन में भी तब्दील होने की संभावना है जताई गई है IMD के हिसाब से। और उसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि अगले 24 घंटे ओडिशा में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है और ज़्यादातर पश्चिम और इंटीरियर ओडिशा में हम लोग बोल सकते हैं कि भारी बारिश की आशंकाएं जताई गई है। ठीक है, जगदलपुर से श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, छत्तीसगढ़ के साउथ साइड की अगर हम बात करें, जो कि बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, आंध्र से जो सटा हुआ इलाका छत्तीसगढ़ का है, वहां पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है मोंथा का।
जी बिल्कुल, जो चक्रवाती तूफान मोन्था है उसका असर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कल देर शाम तूफान टकराने के बाद उसका असर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अलावा बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में देखने को मिला है। चूंकि बस्तर संभाग आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगा हुआ है, जिसके चलते ही जो बस्तर के जो दक्षिणी इलाके हैं, सुकमा है, बीजापुर है, ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर उसका असर व्यापक देखा जा सकता है। चूंकि अब जो साइक्लोन है थोड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है, लेकिन वो तेलंगाना की ओर मूव करता है। अगर तेलंगाना की ओर मूव करेगा तो स्वाभाविक है दक्षिण जो बस्तर है, साउथ बस्तर है, वहां पर बारिश से अति बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो साइक्लोन मोन्था है उसका असर केके रेल लाइन में पड़ा है और रेल यातायात पूरी से बंद पड़ी है। जो बस जगदलपुर से चलने वाली विशाखापट्टनम की सभी यात्री ट्रेन को रद्द कर दिया है, साथ ही जो उड़ीसा जाने वाली यात्री ट्रेनों को भी रद्द कर दिया और यात्रियों को भी अलर्ट किया गया है। जी बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया निरुपमा जानकारी साझा करने के लिए। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मोन्था का असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया और इस तूफान के बीच लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। कहीं तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है तो वहीं हवा की रफ्तार लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कुल मिलाकर अगले 3 दिन छत्तीसगढ़ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मोथा ने बदला मौसम का हाल। मोथा की गरज, छत्तीसगढ़ में अलर्ट। आया तूफान, लाया तबाही। कहीं तेज बारिश, कहीं आंधी आई। चक्रवाती तूफान मोथा ने आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद भयंकर तबाही मचाई। जहां एक तरफ तेज हवाएं चली तो वहीं दूसरी ओर जमकर बारिश हुई। कई पेड़ उखड़ गए, कई सड़कें जलमग्न हो गई तो कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया। भीषण चक्रवात मोथा कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आगे बढ़ गया, जिसके चलते ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्य के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। तो वहीं अब इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में इस तूफान के चलते अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिनों तक कई जिलों में अलर्ट, भारी बारिश, तेज हवा की चेतावनी। 60 से 70 किलोमीटर हो सकती है हवा की रफ्तार। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान। रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में बारिश की संभावना। मौसम विभाग की सतर्क रहने की अपील। इसके साथ ही मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में खास तौर पर अलर्ट जारी किया है। नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मोन्था का असर अब बस्तर संभाग में दिखने लगा है। चूंकि ये जो तूफान है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कहर मचाने के बाद अब ये बस्तर संभाग पहुंच चुका है और बस्तर संभाग के 5 जिले को रेड जोन में रखा गया है तो वहीं 2 जिले कांकेर और कोंडागांव को ऑरेंज जोन में रखा गया है। बस्तर में अब से कुछ देर पहले ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है और जो मौसम है वो भी पूरी तरह से शुष्क हो चुका है। तो वहीं इस तूफान का राजनांदगांव में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है, साथ ही हवा की रफ्तार भी बढ़ गई है। मोन्था चक्रवात का असर प्रदेश में भी देखा जा सकता है। इसका असर सीधे सीधे प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है, जिसमें राजनांदगांव जिला भी अछूता नहीं है। राजनांदगांव में भी सुबह से काले बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण मोन्था का सीधा सीधा असर दिख रहा है। अगर तेज बारिश होती है तो इस चक्रवात के चलते खड़ी फसलों को खासा नुकसान होगा, जिसमें धान की फसल शामिल है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं दलहन और तिलहन और सब्जी की फसल भी इस बारिश से खराब हो सकती है। मोथा तूफान भले ही आगे बढ़ चुका हो, लेकिन इसके पीछे वो कई तस्वीरें छोड़ गया है। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे कुछ राहत मिली है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।